अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कल हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने एक बहुत ही मजेदार बात की। उन्होंने कहा जी इमरान खान कहाँ का पॉपुलर है। पॉपुलर होता तो लाखों बंदा सड़क पे होता है, इसको अपनी टर्म्स पे रिहा करवा लेते, इससे तो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। कहाँ का ये पॉपुलर है? बिल्कुल ठीक बात है। इस पर मैं बात करना चाहूंगा कि जी इमरान खान कहाँ का पॉपुलर है। साथ साथ स्टैब्लिशमेंट की अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी के जनाब तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को लीडरशिप पे सवाल करने पर मजबूर कर दिया। अच्छा, होना चाहिए सवाल, बिल्कुल होना चाहिए, कोई मुज़ायका नहीं है लीडरशिप से सवाल करने में, लेकिन मैं इस पर भी बात करना चाहूंगा कि तहरीक इंसाफ आखिर है क्या, जरा ये भी पता चल जाए। अच्छा, तीसरी चीज जनाबे वाला मैं बात करूंगा बैरिस्टर गौहर अली जफर की एक वारदात, उस पर भी आपसे जरा थोड़ी शेयरिंग करते हैं क्योंकि ये अननोटिस्ड गई है लाजली खबर। तो सबसे पहले जनाब तहरीक इंसाफ है क्या से शुरू करते हैं। तहरीक इंसाफ है क्या? अच्छा, सॉरी, इससे शुरू करने से पहले अहमद नूरानी साहब के भाइयों की केस की समाअत हुई। जस्टिस अमीन मिनाज जो भी हैं वो, उन्होंने टांग मटोइयाँ मारी, इधर पुलिस ने उनको बेवकूफ़ बनाया, वो बेवकूफ़ बने। पता चला कि जी 28 दिन बाद कल एफआईआर दर्ज कर ली गई है, कोई खातिर खा पेशरफ्ती हुई। जो वालिदा हैं अहमद नूरानी साहब की, उन्होंने कहा जी आप ऐसे ये केस चला रहे हैं जैसे कि बिल्ली के बच्चे उठाए गए, इंसान के बच्चे नहीं उठाए गए। और बाहर आते हुए उन्होंने ये भी कहा ये कोई अदालत नहीं, ये मजाक चल रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त बिल्कुल सच कह रहे हैं, कोई अदालत नहीं है। जस्टिस याया काजी फायज ईसा ने, जिस मनूस आदमी ने पाकिस्तान की अदलिया का बेड़ा गर्क करना शुरू किया था, उसके सहूलतकार बहुत सारे आ गए हैं। लाहौर में जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने आके सिंहासन सजाया है, यहाँ पर डोगर को लाया गया है। काजी अपने पीछे याया अफरीदी को छोड़ के गया है। तो इससे पहले वो आमिर फारूक साहब थे, ये अमीनुद्दीन साहब, जमाल मंदुखेल साहब, ये सारे मफाद परस्त जजेस आए हैं जो कि आज का सोच रहे हैं, इदारे का बेड़ा गर्क कर दिया है। आज अगर मैं बात करूं तो गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान की अदलिया से किसी को किसी भी किस्म की कोई उम्मीद नहीं है। मैं गिरफ्तार हो जाऊं तो मुझे केस तो फाइल करना पड़ेगा, मजबूरी, ऑप्शन कोई नहीं है, लेकिन मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि मुझे इंसाफ मिलेगा। इस किस्म के बोंगे केसों पे रिमांड दिए जा रहे हैं कि खुदा की पनाह। जजेस को खुद हया शर्म नहीं है कि लोग किस तरीके से रुल रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं। आपने सजा भी देनी है तो फौरी दो, आप लोग लटका रहे हैं केसेस, इशारों पर काम करते हैं, बेशर्मी की हद होती है कोई। आज ये बूढ़ी माँ रो रही है, कल इंशाल्लाह जस्टिस की माँ होगी या इसकी बेटियां रोएंगी। या ये अफरीदी की माँ नहीं है तो या ये अफरीदी की बीवी रोएगी, बेटी रोएगी। इसी तरह आलिया नीलम साहिबा की बेटियों के आगे आएगा जो ये कौम की बेटियों के सामने करें। आप मायूस मत हो, ये मत समझे कि ये सब अननोटिस्ड जाएगा। पाकिस्तान में कोई मुनसिफ नहीं है, एक मुनसिफ आला जरूर मौजूद है दुनिया का, अल्लाह ताला की जात, वो सब देख रही है, कोई बेखबर नहीं है। तो सबको उनके किए का फल मिलेगा, जैसी करनी वैसी भरनी इंशाअल्लाह ताला हम इस दुनिया में जरूर देखेंगे। ये मेरे दिल की आवाज है, ये मेरा बिलीफ है, ये मेरा मानना है, ये मेरा ईमान है। तो जो लोग आज ये कर रहे हैं कल वो जरूर भरेंगे, आप देखते जाइए और आपकी आंखों के सामने ये होगा। खैर, बात करते हैं जनाब तरीके इंसाफ क्या है। तरीके इंसाफ वो जमात है जहां पर वर्कर जो है वो लीडरशिप से सवाल पूछ सकता है, जहां पर वर्कर शोर मचाता है, जहां पर ट्रू सेंस में अकाउंटेबिलिटी विद इन द पार्टी है। ये तहरीक वो तहरीक है कि गंडापुर माफिया मांगता है अपने वोटरों से, मेरे पे प्रेशर है, बोलता है। ये वो तहरीक है जहां पर गौहर वर्करों के डर से नंबर चेंज करता है कि वर्कर बेइज्जत करते हैं। सोशल मीडिया पे गौहर साहब को अपनी ही पार्टी के फॉलोअर्स को ब्लॉक करना पड़ता है क्योंकि वो सवाल पूछते हैं, जवाब नहीं मिलता तो बेइज्जत करते हैं। यही हाल सलमान अकरम राजा साहब का है, यही हाल बाकी सारे लोगों का है। ये पब्लिक में निकलते हैं तो इनको वाह वाह की जाती है, अगर काम मर्जी के मुताबिक मत करे तो इनकी बेइज्जती की जाती है। ये है तरीके इंसाफ। तरीके इंसाफ का जो वोटर है, जो वर्कर है, उन्होंने कोई हेल्थ कार्ड, अपनी जिंदगी में बेहतरी के लिए वोट नहीं दिया तरीके इंसाफ को। खास तौर पर केपीके में उन्होंने वोट इमरान खान के नाम पर दिया है। इमरान खान साहब डिसाइड करेंगे, इनका काम है इमरान खान की रिहाई करवाना। अगर इसके अलावा वो लाइन से इधर उधर होते हैं तो सख्त बाज पुरश की जानी चाहिए, जो कि होती भी है। अब जिस तरह गंडापुर साहब रोते फिरते हैं शहर में कि बिल नहीं पास कराया जा रहा है, मेरे एमपीएस नहीं मान रहे, एमपीएस पर लोगों का प्रेशर है, जुनेद अकबर पे प्रेशर है, मुराद सईद से लोग सवाल करते हैं कि हाँ भाई बिल पे अपनी पोजीशन क्लियर करो। ये है जनाब तरीके इंसाफ। बाकी रह गई बात हफीजुल्लाह न्याजी साहब की। न्याजी साहब बड़ी मजे की बातें करते हैं न्याजी साहब को हर कुछ अरसे बाद एक चुल नई चुल होती है।
तो वो उस चुल के मुताबिक फिर प्लान करते हैं। वो कहते हैं इमरान खान कहाँ का पॉपुलर है। बिल्कुल ठीक बात है जी, इमरान खान कहाँ का पॉपुलर है। इमरान खान के फेलियर्स वो बताते हैं कि जी जेल में पड़ा हुआ है, जी बिल्कुल पड़ा हुआ है, कोई बात नहीं कर रहा है, जी बिल्कुल नहीं कर रहा। पार्टी का शराजा बिखरा है, जी बिल्कुल बिखरा हुआ है। जी वर्कर निकल नहीं रहे, जी बिल्कुल नहीं निकल रहे। लीडरशिप नहीं निकल रही, जी बिल्कुल नहीं निकल रही। अब बात करते हैं इमरान खान कहाँ का पॉपुलर है। इमरान खान नाजरीन वो आदमी है जिसने जेल से बैठे हुए पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को इलेक्शन हरवाया है। आमतौर पे यहाँ पे कहा जाता है कि जी इलेक्शन वो ही होता है जिसका फैसला किया जाता है। पहली बार हमने देखा है कि ऐसा नहीं हुआ। इमरान खान ने जेल से बैठ के इनको डजा मारा है, इलेक्शन हराया है। इमरान खान वो आदमी है जो 3 साल से पब्लिक में नहीं आया। अवाम ने उसकी एक झलक नहीं देखी, अवाम ने उसकी शक्ल नहीं देखी, आवाज नहीं सुनी, लेकिन आज भी डंका उसके नाम का बजता है। इमरान खान वो आदमी है, न्यूज चैनल्स आज भी डरते हैं कि यकतरफा खबरें हम जो चला रहे हैं उसके साथ लोग बड़ा बुरा मनाते हैं, हमारा चैनल नहीं देखते। ये मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ, बहुत सारे चैनल्स की ये असल जो खौफ है वो है। ये इमरान खान वो आदमी है कि जिसकी वजह से न्यूज चैनल्स के यूट्यूब पे सोशल मीडिया की रीच उनकी खत्म हो गई। ये वो आदमी है जिसकी वजह से एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो गई। जो इमरान खान के यूट्यूबर्स जिनको कहा जाता है कि जिनको लोग सुनते हैं, जो इमरान खान की खबर देते हैं, यहाँ पर वो चैनल चल पड़े, लाखों रुपए कमाने शुरू हो गए, जो सिर्फ इमरान खान के पीछे कैमरा लेके घूमते हैं। ये आदमी है इमरान खान। तो पॉपुलर तो वो कहीं से नहीं है, सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट को इलेक्शन हरा चुका है जेल से बैठकर। और ऐसा इलेक्शन हराया कि इलेक्शन चोरी करना पड़ा। इमरान खान बिल्कुल पॉपुलर नहीं है जी, कहाँ का पॉपुलर है, लेकिन उसके ना होने से आज दहशतगर्दी की लहर जो है वो पूरे पाकिस्तान में फैली हुई है। वो जेल में बैठा हुआ है, पॉपुलैरिटी उसकी बिल्कुल नहीं है, लेकिन आज भी उसकी जमात को एक जलसे की इजाजत नहीं है। अब या तो ये लोग लाठियां खाएं, गोलियां खाएं, या फिर वो चुप करके बैठे रहे। 26 नवंबर आप सबको याद होगा, इतनी बड़ी तादाद में अवाम इस्लामाबाद आई, एक जम्मे गफीर था जिसको गोलियां मारनी पड़ी। अवाम का और इदारों का एक जो सेक्रेट ट्रस्ट है वो टूटा। पहली बार अवाम को पता चला कि ये लोग आप पर गोलियां चला सकते हैं, जो आपकी हिफाजत के लिए पुलिस और इदारे तैनात हैं। ये पहली बार हुआ। ये है इमरान खान। तो बिल्कुल पॉपुलर तो वो बिल्कुल नहीं है, उसको तो कोई पूछता ही नहीं है। अच्छा, अब आते हैं जी एस्टैब्लिशमेंट की बड़ी कामयाबी की तरफ। एस्टैब्लिशमेंट की बड़ी कामयाबी क्या ये है, ये हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब का बयान है। एस्टैब्लिशमेंट की सबसे बड़ी बयानी क्या है, मेरा एक दोस्त है, आपको पता ही, अक्सर फोन करते हैं। आज सुबह फोन करके उन्होंने मुझे कहा कि जनाबे वाला 2-3 दिन से आप बातें कर रहे हैं लीडरशिप के खिलाफ। मैंने कहा जी होनी तो चाहिए। उन्होंने कहा जी बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन आप ये ज़हन में रखें कि एस्टैब्लिशमेंट की अभी तक की सबसे बड़ी कामयाबी है क्या। उनकी कामयाबी ये है कि उन्होंने लोगों को ये बावर करा दिया है अब कि इमरान खान जेल में तहरीक इंसाफ के लीडरान की वजह से कैद है, वो इस्टेब्लिशमेंट की वजह से कैद नहीं है। इस टाइम पे लोग उधर बैठे हुए हैं, लोग जिधर से सवाल करते हैं वहां से हटा के सवाल वो बैरिस्टर गौहर से कर रहे हैं। मैंने कहा करना तो बनता है, फैसले तो उन्होंने भी करने हैं। कहता है जी बिल्कुल करना बनता है, लेकिन आप ये मत भूलें कि जेल में डाला किसने हुआ है इनको। बैरिस्टर गौहर अली अमीन गंडापुर साहब भी कसूरवार होंगे, लेकिन उनका मुकाबला किससे है वो भी देख लीजिए, वो भी लगे ही हुए हैं अपनी ताई। अब हर कोई इमरान खान तो नहीं होता। मैंने कहा ठीक है, तो ये पैगाम मैं जरा आप तक पहुंचाना चाहता था कि इस वक्त की सबसे बड़ी कामयाबी की मायूसी फैलाएगी कारकुनान में, उनको मुतनफ़र किया जा रहा है लीडरशिप से, ताकि पार्टी का शराजा जो कि इस्टेब्लिशमेंट, पुलिस, जजेस, नून लीग, पीपल्स पार्टी, ये सारे मिलकर नहीं बिखेर सके, अब वो वर्कर्स बिखेर दें। आखिर में बात करते हैं जनाबे वाला बारीक वारदात की। एक बैरिस्टर गौहर साहब और अली जफर साहब, पता ये चला जुडिशल कमीशन में बाकर अली नचवी को वोट इन्होंने दिया। इंटरेस्टिंग चीज ज्यादा ये है कि इन्होंने पार्टी से डिस्कस ही नहीं किया कि किसको वोट देना। इससे पहले शिबरी फराज साहब और उमर अयूब साहब जुडिशल कमीशन के रुकन थे, जो दोनों पॉलिटिशियंस है, जो कि बहुत अच्छा फैसला था। लेकिन अली जफर और बैरिस्टर गौहर साहब इमरान खान साहब के पास पहुंचे, इन्होंने वहां पर जाके उनको दरखास्त की, जिसके बाद उमर अयूब और शिबली फराज साहब ने इस्तीफा दिया और इनको रुकन बनाया गया जुडिशल कमीशन का। कहा इन्होंने ये कि हम वकील हैं तो हमें बनाया जाए, लेकिन असल में होता क्या, हर वकील का एक चैम्बर होता है, मुख्तलिफ अदालतों में पेश होना होता है, तो जजेस से ताल्लुकात अच्छे बनाने होते हैं। यहाँ पर इन्होंने बाकर नचवी साहब को वोट दिया कि जी ये सुप्रीम कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट के जज बने, ताकि हमारे अच्छे ताल्लुकात बने, हमारे चैम्बर को फायदा हो। क्योंकि अली जफर साहब खासतौर पर लाहौरी ग्रुप है और लाहौर से ही आ रहे थे, तो कुछ केसेस में फायदा ले, लेकिन पार्टी से डिस्कस जरूर होना चाहिए। अभी आगे भी आ रहे हैं, क्या अली जफर साहब और बैरिस्टर गौहर साहब सरफराज डोगर को वोट देंगे परमानेंट चीफ जस्टिस बनने का,
मुझे अच्छी तरीके से याद है पिछली बार जब ये जुडिशल कमीशन में बैठे थे इनसे ज़बरदस्ती बायकॉट करवाया गया था और बड़ा प्रेशर डाल के बायकॉट करवाया गया था। ये निकलने के लिए तैयार नहीं थे। अली ज़फ़र साहब तो बिल्कुल ही हिलने के लिए तैयार नहीं थे। जजों के साथ शोल्डर रब करने होते हैं, ज़रा टैका बनता है, ज़रा ताल्लुकात बनते हैं। तो उस टाइम पे तहरीक इंसाफ का एक ज्याला है जिन्होंने मैसेज कर आखिर में धमकी लगाई थी कि आई विल कम्युनिकेट इट टू इमरान खान, जिसकी वजह से निकले थे। तो सवाल यह है कि पार्टी की मतलब चेयरमैन ही पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करेगा, फिर बाद में कहेगा मेले दशखत से सब कुछ होता है, तो बाकी क्या करेंगे। तो इस पे पार्टी को नोटिस लेना चाहिए और ये चीज़ें तय होनी चाहिए कि दो वकील जाते हैं और अपनी मर्जी से जिसके खुश करने के लिए टीसियां करने के लिए वोट दे के आ जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इमरान खान के नज़रिए पे चलें जनाब, इमरान खान के नज़रिए पे खड़े होंगे, आवाम आपकी काफ़ी ज़्यादा इज्जत करेगी। और गौहर साहब को बार बार टेलीफोन नंबर चेंज नहीं करना पड़ेगा, लोग उनको गंदे गंदे व्हाट्सएप मैसेज नहीं भेजेंगे। फिलहाल के लिए नाजरीन इतना ही। आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।